मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, और जो बच्चे सुनते हैं यूट्यूब पे, और इतनी मेजॉरिटी फेल हो जाती है, टेस्ट इनिशियल टेस्ट फेल हो जाती है, आपको पता है, तो इसकी क्या रीज़न क्या है, क्यों फेल करते हैं बच्चे, और क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि बच्चे फेल होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक ही चीज़ बच्चों के कान में घोल के पिलाई जाती है कि इनिशियल बहुत आसान है, इनिशियल तो बहुत ही हलवा है जी, आप लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है, इनिशियल तो आपने पास कर लेना। बेटा पीएमए में सिलेक्ट होने के लिए ना सिर्फ आईएसएसबी अकेली मैटर नहीं करती, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर करती है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो सब कुछ पास करके एंड पे उनका मेरिट नहीं बनता। रीज़न यही होती है कि पीछे उसमें कोई ना कोई ऐसी कोताही उन्होंने की होती है जिसकी वजह से वो दूसरा compete करने वालों से पीछे रह जाते हैं और फाइनल में जाके रिजेक्ट। ठीक है, तो हर स्टेप पे आपने द बेस्ट परफॉर्म करना, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे। अगर आप ये सोच के आए हैं कि जी मैंने एक चीज़ में ढीला पड़ गया, पास हो जाऊंगा, यहाँ पे पास होने वाला मैटर नहीं करता। इनिशियल में जितने अच्छे स्कोर लेंगे उतना ज़्यादा आप कंपटीशन में टॉप पे आएंगे और उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ख़ास तरीके से एक ख़ास स्ट्रेटजी बनाएं अपनी। ठीक है, एक टाइम टेबल सेट करें, अपने रोज़ के काम को डिवाइड करें और उसमें रह के अपना स्टडी करें। ये नहीं है कि फ़लाँ से पूछा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फ़लाँ से पूछा किस तरह के। मुझे ये बताएं कि उनका टेस्ट लेने का पर्पस क्या है। ये जो आपसे टेस्ट ले रहे हैं ये आपकी आगे स्टडीज़ में जो आपने पीएमए में रह के पढ़ना है उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं। वो इसलिए आपको ये चीज़ें ले रहे हैं कि जो बच्चा इसमें काबिल है, जो इन चीज़ों में जिसका इंटरेस्ट है, वही उसी को ही हम सिलेक्ट करें। तो अगर आप यहाँ से 2-4 रटी रटाई चीज़ें याद करके चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो बाद में आसानी होगी। ठीक है, तो कोशिश करें अभी से, अगर आप जिन चीज़ों को वीक लेते हैं, जो चीज़ें आपकी वीक हैं उनको कवर करें, उनको बेहतर तरीके से लेके चलें। और जो बच्चे यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि बेटा बेशक एकेडमी सबसे पहले है। ठीक है, एकेडमी में आप आएँ, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में रह के तैयारी करते हैं ना तो फिर आपका एक दिमाग नहीं होता, फिर आपके 12 दिमाग हो जाते हैं। अगर 12 लोग हैं तो, अगर 30 हैं तो फिर 30 दिमाग हो जाते हैं और 30 दिमागों से आपको सीखने को मिलता है। अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं एक और सिनेरियो है, आपका एक दिमाग है। अगर यहाँ पे 30 लोग हैं तो 30 लोगों से आपको सीखने को मिल रहा है, कोई इसने पॉइंट बताया, कोई इसने बताया, कोई इसने बताया, और 30 लोगों से आपको सीखने से बहुत कुछ आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, वटेवर दूर हैं या कोई इस तरह का रीजन है, तो फिर अपना एक टाइम टेबल सेट करें, प्रॉपर नोट से तैयारी करें। अपने नॉलेज को जितना, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई सिलेबस नहीं है। कोई बंदा मुझे बता सकता है जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस है? नहीं है सिलेबस, पता नहीं कहाँ से उठा के वो दे सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, वर्ल्ड हिस्ट्री दुनिया पता नहीं कब से है, कहाँ से क्वेश्चन दे दे हमें। ठीक है, करंट अफेयर्स हैं, दुनिया में हर वक्त पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता, वहां से क्वेश्चन दे सकता है। पाकिस्तान हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज है, वर्ल्ड करेंसी है, ये सारे जनरल नॉलेज में आ जाते हैं। अब ये इतना ज्यादा सिलेबस है, हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर कोड बना के, मेरे पास एक नोट्स हैं, मैं उनको अरेंज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं एक दिन एक लेक्चर लूंगा आप लोगों के साथ एकेडमिक पोर्शन को तैयार करने के लिए हम कोड कैसे बनाते हैं। तकरीबन मैंने 60 to 70 प्लस कोड्स बनाए हैं जो हर तरह के टेस्टों में आते हैं। लाइक ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनको, जो लैंड कवर्ड हैं, ठीक है, उनको लैंड चारों तरफ से घेरी हुई है, उनके कोड बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, कर्फ्यू के नाम से या इस तरह के नाम से, प्यूरे किस तरह के छोटे छोटे कोड्स होंगे, उनके एब्रीवेशन से आपने वो याद करने हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, अब सी, ब्लैक सी के साथ साथ कंट्रीज कौन सी लगती हैं, यूएनए की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्या कोड है, तो वो कोड बना के हमेशा याद किया करें चीज़ों को। कोडिंग से आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मतलब एक चीज़ ली, उसका फर्स्ट लेटर लिया, इधर से भी अगली कंट्री है उसका भी फर्स्ट लेटर लिया, फर्स्ट लेटर, उन सबको मिला के एक कोड बना लिया। ठीक है, और जब भी आपको याद पड़े, चीज़ को याद करना हो, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी MBBS पेन एक कोड बनाया जाता है। ठीक है, वो सर के वो, हाँ, सार की जो कंट्रीज हैं उनके लिए। तो ठीक है, MBBS पेन का क्या मतलब है, हमारे पास मलेशिया है, बांग्लादेश है, ठीक है, मतलब भूटान है, ये सारे हमारे पास इस कोड को यूज किया जाता है। ये तो एक डेमो था, इस तरह के हजारों कोड हैं जो हर किसी ने बनाए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें मजबूरन रट्टा लगाना पड़ता है। अब सार्क, मैं ये कहूं कि कायदे आजम 1976 को, 1876 को क्यों पैदा हुए, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, नहीं है, हमें डेट याद करनी है, तो उसके लिए क्या कोड बना ले। अब पाकिस्तान हिस्ट्री को याद करने के लिए हमें मुश्किल करनी, हमसे पूछ लिया कि नेहरू रिपोर्ट कब हुई जी, हमें नहीं याद आ रहा, क्योंकि एक चीज है, अब पूरी हिस्ट्री को लेकर चलें। कैसे? मुस्लिम लीग का कयाम 1906,
कायद आज़म की ज्वाइनिंग 1913, कायद आज़म का प्रेसिडेंट बनना 19, कायद आज़म की ज्वाइनिंग 1913, कायद आज़म का प्रेसिडेंट बनना 1919। याद करेंगे ना तो फिर आपको आसान होगा, पूरी हिस्ट्री भी याद हो जाएगी, ठीक है। और जब भी आपको किसी एक एमसीक्यूज की जरूरत पड़ी आप उठा सकते हैं उसको। इस तरह हमारे पास गजवात हैं टोटल, ठीक है, उनकी डेट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप उसके लिए आप एक कोड बना लें सब के लिए, ठीक है, और उन कोड के वाइज याद करें। कोई भी कंट्री पूछा गया उस कोड को रिमेंबर करें, उसमें से देखें ये कौन सी हिजरी बन रही है, वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह नमाज कब फर्ज हुई, रोजा कब फर्ज हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, उनके लिए भी कोड बनाएं और सिंपल है ये।